हनुमान चालीसा में है हर समस्या का हल। काशी की खूबसूरत शाम को मणिकर्णिका के घाट पर बैठा 27 साल का विक्रम कभी जलती हुई चिताओं को देख रहा था तो कभी गंगा मैया के बहते पानी को। वह सोच रहा था अपने जीवन की हालत भी इस घाट जैसी ही है। एक तरफ वर्तमान पानी की तरह बहता चला जाता है और दूसरी तरफ भविष्य की चिता जल रही है और मैं यहाँ बैठे बैठे अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। मन तो कर रहा है एक बार हिम्मत करके गंगा मैया में कूद जाऊं, फिर ना रहेगा विक्रम और ना रहेंगी उसकी समस्या। ऐसा नहीं होगा बेटा, समस्याएं साथ लेकर मरोगे तो इनसे मर के भी पीछा नहीं छूटेगा। उससे तो अच्छा है समस्याएं यही सुलझा लो, फिर यहाँ भी खुश रहोगे और वहां भी। विक्रम ने पीछे दाएं मुड़कर देखा तो एक बाबा खड़े थे। उम्र कोई 60 बरस होगी, माथे पर सिंदूरी टीका, चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका, गले में राम नाम का गमछा। वो बोले, बजरंग बली के भक्तों को जीवन से ऐसे हार मान लेना शोभा नहीं देता। उनके भक्तों में तो उन्हीं के समान शक्ति और आत्मबल होना चाहिए। बाबा आपको कैसे पता कि मैं हनुमान भक्त हूँ? तुम्हारे गले में जो हनुमान जी का लॉकेट पड़ा है ना, वह बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ते होंगे? हाँ बाबा, मंगलवार और शनिवार को पढ़ लेता हूँ। वैसे मैं रोज सुबह मोबाइल पर हनुमान चालीसा सुनता जरूर हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल है, लेकिन लगता है तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। मैं समझा नहीं बाबा, हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन वो सभी उसकी शक्ति को नहीं जानते। हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसे अगर तुम्हें जागृत करना और उसका प्रयोग करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी तुम्हें इच्छा है। करियर या किसी परीक्षा में सफलता, दुश्मनों का विनाश, बुरी शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, यहाँ तक के हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेने से ऐसी शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मगर बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान चालीसा में तो बस 40 चौपाया है, उनमें कोई मंत्र बगैर तो है नहीं। वो 40 चौपाइयां ही अपने आप में ऐसे शक्तिशाली सिद्ध मंत्र है जो किसी भी संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। बस तुम्हें हनुमान चालीसा की साधना करने का तरीका पता होना चाहिए। बाबा क्या आप बताएंगे मुझे वो तरीका? हनुमान जी में मेरी सबसे ज्यादा श्रद्धा है। हाँ क्यों नहीं, समझ लो हनुमान जी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें तुम्हारे संकटों से उभारने के लिए। ऐसा करना, कल सुबह संकट मोचन मंदिर आ जाना, वहीं मैं तुम्हें बताऊंगा हनुमान चालीसा से कैसे हर संकल्प को, हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है। बाबा की बात सुनकर विक्रम को विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने खुद उसे रास्ता दिखाया है, इसीलिए वह अगली सुबह तैयार होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गया, जहां उसे मिलने वाली थी हनुमान चालीसा की शक्ति। आगे हम जानेंगे क्यों है हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली, क्या कारण है इसके, क्यों हनुमान चालीसा का पाठ सबसे जल्दी फल देता है, क्या कारण है जो आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित है। जैसा कि बाबा ने कहा था, विक्रम अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर संकट मोचन मंदिर पहुंच गया और जाकर सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए। उसने देखा बाबा ही मंदिर के मुख्य पुजारी थे जो हनुमान जी की आरती कर रहे थे। आरती खत्म होने के बाद बाबा विक्रम के पास आए और उसे अपने साथ मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गए। जो बाबा का कमरा था, वहां पर एक तरफ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति प्रतिष्ठित थी जो देखने में बहुत जागृत लग रही थी। विक्रम को उस कमरे में सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। वह बाबा से बोला, बाबा, कल से एक बात सोच रहा हूँ। कल शाम गंगा घाट पर तो और भी बहुत से दुखियारी लोग बैठे हुए होंगे, आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना?
हनुमान चालीसा की सिद्धि सीखने के लिए बाबा बोले, मैं कौन होता हूँ बेटा, किसी को चुनने वाला? यह तो खुद बजरंग बली का ही आदेश हुआ है। तुम्हारे लिए मैं तो उनका माध्यम हूँ। दरअसल हम इंसानों को लगता है कि हम भगवान के दरबार में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए, मगर सच तो यह है कि भगवान हमें बुलाता है हम पर कृपा करने के लिए। इसीलिए वे हमसे प्रार्थनाएं करवाते हैं ताकि हम उनकी कृपा को लेने के लिए ग्रहणशील बने। तुम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो कि हनुमान जी ने तुम्हें खुद चुना है हनुमान चालीसा की साधना के लिए। जरूर यह तुम्हारी किसी पिछली प्रार्थना का ही फल है। विक्रम को याद आया, वह अक्सर हनुमान जी से ही प्रार्थना किया करता था कि उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर करो। पापा के गुजरते ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पने को तैयार बैठे थे। जो कल तक सगे थे वही आज दुश्मन बन गए थे। पापा का बिजनेस संभल नहीं रहा था, उनके बिजनेस पार्टनर भी लूटने को तैयार बैठे थे। उसे लग रहा था जैसे दुश्मनों के बीच वह अकेला पड़ गया था, बहुत कमजोर महसूस करने लगा था खुद को। ऐसे में उसे अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी ही याद आते थे। विक्रम ने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया और कहने लगा, अब आपका ही सहारा है प्रभु, मैं खुद को आपको ही सौंपा हूँ। बाबा बोले, चिंता ना करो बेटा, बजरंग बली सब ठीक करेंगे, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। विक्रम ने कहा, बाबा, कल आप कह रहे थे हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसको अगर जागृत करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हाँ, यह सच है बेटा, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इस संसार के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देव हनुमान जी का पाठ है। और ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति या समस्या उनके भक्तों के आसपास ठहर नहीं सकती। विक्रम ने पूछा, वो क्या कारण है बाबा? इनमें पहला है उनके वो वचन जो उन्होंने प्रभु श्री राम को दिया था कि वो हमेशा इस धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा कारण है उनकी शक्ति। हनुमान जी वीरों में भी वीर है, वो महावीर है, वो सुरक्षा देने वाले देव यानी प्रोटेक्टर है। उनकी शक्ति के आगे किसी भी तरह की समस्या नहीं टिक सकती। और हनुमान चालीसा तो वह पाठ है जो हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात हनुमान जी का सुमिरन करने से सभी रोग और पीड़ा दूर हो जाती है। तीसरा कारण यह है कि वे महादेव का अवतार है और महादेव भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत पिशाच और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा असरदार पाठ है। यह ऐसा पाठ है जो जल्दी फल लाता है। विक्रम ने पूछा, मगर इसका क्या कारण है बाबा? मेरे कहने का मतलब है कि स्तुति या पाठ तो और भी भगवानों के हैं, फिर ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में जो इसका पाठ ज्यादा जल्दी असर करता है? देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सबसे ज्यादा पास हैं। दरअसल हनुमान जी हमारे ही लोक में सशरीर उपस्थित है, यानी वह पृथ्वी पर ही जीवित है। उन्होंने कभी शरीर का त्याग नहीं किया। शायद तुम्हें पता ना हो, हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से है। बाबा माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में नहीं जानता। दरअसल सतयुग से लेकर अब तक ऐसे 7 दिव्य व्यक्तित्व इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं जिन्होंने कभी देह त्याग नहीं किया, यानी वह यहाँ से वापस नहीं गए। वह सातों आज भी शरीर के साथ इसी पृथ्वी पर जीवित है। वह कहाँ है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन वह है जरूर। यह 7 चिरंजीवी हैं, हनुमान जी, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान परशुराम और राजा बलि। हमारे पुराणों में कहा गया है,
जब भगवान का कल्कि अवतार होगा तो यह सभी चिरंजीवी धर्म युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। इन सभी में हनुमान जी सबसे बड़े देव हैं, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के कारण इस संसार का कभी त्याग नहीं किया। विक्रम ने पूछा, भगवान श्री राम से हनुमान जी को कौन सी आज्ञा मिली थी? बाबा ने बताया, जब प्रभु श्री राम ने इस संसार को छोड़ने का और जल समाधि लेने का निर्णय लिया, तब हनुमान जी बहुत विचलित हो गए और वह श्री राम से कहने लगे, प्रभु, अगर आप ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूंगा? मैं भी आपके साथ जल समाधि लेकर इस लोक का त्याग कर दूंगा। तब श्री राम ने उनसे कहा, नहीं हनुमान, इस संसार को आगे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ेंगे, लोगों में ज्ञान की, भक्ति की कमी होगी, वो भ्रष्टाचारी दुराचारी होंगे। उस समय मेरा जो कोई भक्त दुखी होगा, पीड़ित होगा और जो कोई भी मेरे नाम का स्मरण करेगा, तुम उसके संकटों को हरना, उसकी तुरंत सहायता करना। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, तुम मुझसे हमेशा कोई ना कोई सेवा मांगते हो ना, तो आज मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूं कि जो कोई सच्चा भक्त तुम्हें सहायता के लिए पुकारेगा, तुम उसकी तुरंत मदद करोगे। तो बस प्रभु श्री राम की आज्ञा को शिरोधार्य कर हनुमान जी आज भी उपस्थित हैं। कई भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की है, जैसे तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के दर्शन भी कराए थे। हनुमान जी उनसे बार बार मिलने आते थे। पुराणों में भी कहा गया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत, जो कैलाश के उत्तर में है, वहां रहते हैं। जब जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, वह उनके पास पहुंच जाते हैं। वैसे हनुमान जी को कृपा करने के लिए शरीर के साथ आने की जरूरत नहीं। वो तो ऐसे देवता है कि वह जहां भी है वहीं से भक्त पर कृपा कर सकते हैं। वह हमारे सबसे ज्यादा निकट रहने वाले देवता है और उन तक हमारी पुकार सबसे जल्दी पहुंचती है। बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति अलग अलग रूपों में महसूस की है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तब से तो हनुमान जी में मेरी श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गए। विक्रम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या हुआ था बाबा, मुझे भी बताइए ना। बाबा ने बताना शुरू किया, बेटा, यह बात 1998 की है। तब मैं अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली बाबा के दर्शन के लिए गया हुआ था। तभी वहां पता चला कि आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगाया हुआ है, जो कभी भी फट सकता है। पुलिस एक्शन में आई और टाइम बम को खोजने लगी। मंदिर का हर एक कोना, हर एरिया छान मारा, पर बम जैसा किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी सबने देखा, मंदिर के आंगन में लगी ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा बंदर बैठा है और अपने हाथों में 2 तार लिए उनको मुंह से चबाए जा रहा है, जैसे उन्हें काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वह तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से चला गया। बम निरोधक दस्ते ने जैसे ही पानी वाली मशीन खोली, उसमें एक टाइमर सेट किया गया। बम निकला, लेकिन वो बम तार काटने से डिफ्यूज हो चुका था और अगर वह डिफ्यूज नहीं होता तो अब तक फट गया होता, जिसमें मंदिर को भी भारी नुकसान होता और बहुत से लोगों की जान भी जाती। बाद में पता चला कि यहाँ एक बंदर जो बैठा तार काट रहा था, दरअसल उसी से बम डिफ्यूज हुआ। जिनकी हनुमान जी में श्रद्धा थी, उनको यह हनुमान जी का चमत्कार लगा और जिनको नहीं थी, उन्हें एक तुक्का लगा। कुछ ही देर में मैंने और सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को बैठे देखा, जो शिखर के कलश को सहला रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वानर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान थे। वैसे यह तो एक घटना है। अलग अलग समय पर बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिनमें उन्होंने हनुमान जी के चमत्कार देखे हैं। यह किस्सा सुन के तो विक्रम भी हैरान रह गया। दरअसल उसे भी कई बार ऐसी मदद मिली थी, जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी।
अब उसे विश्वास हो रहा था कि मदद भी जरूर हनुमान जी ने ही भिजवाई होगी। वो बाबा से बोला, बाबा, यह तो मैं भी मानता हूँ कि हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता है, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए और भी तो स्तुति है। फिर हनुमान चालीसा में ही ऐसी क्या खास बात है जो इसकी साधना से हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है? आगे हम जानेंगे कैसे करती है हनुमान चालीसा हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जागृत, क्यों हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं और कैसे हनुमान चालीसा से उन्हें जागृत किया जा सकता है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और जपा जाने वाला पाठ है और विक्रम के मन में इसी बात को लेकर यह सवाल था कि आखिर हनुमान चालीसा ही क्यों, हनुमान जी का कोई और पाठ क्यों नहीं। अब बाबा उसे इसी बात का जवाब देने जा रहे थे। देखो बेटा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से लिखा है कि यह पाठ हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करता है। दरअसल हनुमान जी में बहुत अलग अलग तरह की शक्तियां, रिद्धि सिद्धियां हैं जो उन्हें देवताओं से वरदान में मिली थी, लेकिन ऋषि मुनियों से मिले एक श्राप के कारण वह तब तक जागृत यानी एक्टिवेट नहीं होते जब तक हनुमान जी को उनकी याद ना दिलाई जाए। विक्रम बोला, मगर बाबा, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली देव हैं, ऊपर से मन, वचन, कर्म से शुद्ध और पवित्र है। उन्होंने तो कभी किसी ऋषि मुनि का बुरा नहीं किया होगा, वे तो भक्तों के रक्षक हैं, फिर उन्हें कोई श्राप कैसे मिल सकता है? दरअसल बात ऐसी है कि हनुमान जी को सभी देवताओं ने उनके बचपन में ही अलग अलग तरह के वरदान और सिद्धियां देकर उनकी शक्ति को बढ़ा दिया था, मगर तब उम्र में छोटे होने की वजह से उनमें शक्तियों को संभालने की समझ नहीं थी। भले ही वह शक्तिशाली हो गए थे, मगर थे तो बच्चे ही। वो बाल सुलभ चंचलता में ऋषि मुनियों के साथ शरारत कर दिया करते थे, जैसे कभी छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, कभी आकार बड़ा करके लोगों को डरा देते, कभी ध्यान में आंखें बंद करके बैठे हुए तपस्वी हों उन योगियों को ऊपर हवा में उठा देते या किसी को पेड़ पर बिठा देते। हालांकि हनुमान जी के हिसाब से तो वह छोटी शरारत ही थी, लेकिन उनकी शक्ति की वजह से छोटी शरारत भी बड़ी हो जाती थी और दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती थी। और इसी कारण एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, ओ शैतान बालक, तूने अपनी शक्तियों से यहाँ हम सबको बड़ा परेशान किया हुआ है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाए, ताकि फिर किसी को सता ना सके। अब जैसे ही यह खबर हनुमान जी के माता पिता को पता चली, तो वो उन ऋषि के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगे। तब उन ऋषि ने अपना श्राप वापस लेते हुए कहा, ये बालक वैसे तो अपनी शक्तियों को भूला रहेगा, लेकिन जब इसे इसकी शक्तियों की जरूरत होगी, तब किसी के याद दिलाने पर इसे उनकी याद आ जाएगी और यह उनका उपयोग कर सकेगा। साथ ही उसमें हमेशा इतनी विवेक बुद्धि रहेगी कि वह कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। तब से श्राप के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलानी पड़ती है और यह काम हनुमान चालीसा करती है। वो कैसे बाबा? हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर जरा ध्यान दो, क्या कह रही है? सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। यानी है हनुमान जी, आपने माता सीता को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए, लेकिन विशाल रूप बनाकर लंका को जलाया, भीम का रूप बनाकर असुरों को मारा और श्री राम के कार्य को पूरा किया। वह आप ही है जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इसी तरह हनुमान चालीसा में आता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी जो हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह सभी आसान भाषा में लिखे हुए
ऐसे चमत्कारिक मंत्र हैं जो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। अगर पूरे मन से भक्तिभाव से हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो हनुमान जी की शक्तियां जागृत होती है और भक्त की रक्षा करती है। उसके बिगड़े काम ऐसे ही बनाती है जैसे जरूरत पड़ने पर श्री राम के असंभव दिखने वाले काम भी संवारे थे। इसीलिए हनुमान चालीसा को इतना शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसकी एक एक चौपाई हनुमान जी की शक्तियों को जागृत कर उनके श्राप के असर को समाप्त करती है। विक्रम के मन में एक और सवाल आया। बाबा, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि हनुमान चालीसा में बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर है, यानी इसका पाठ करने से, इसके प्रभाव से हम जो सोचते हैं वो वाकई सच हो जाता है। क्या यह सच बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प से सिद्धि पाने का सबसे असरदार और जल्दी फल देने वाला पाठ है और इसकी रचना ही इसी कारण हुई है। चलो अब मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। आगे हम जानेंगे हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में कि कैसे यह हमारे संकल्पों को सिद्धि तक ले जाती है, क्यों है इसमें इतनी जबरदस्त मैनिफेस्टेशन पावर और कैसे हुई थी हनुमान चालीसा की रचना। विक्रम ने कहीं सुना था कि हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी स्ट्रांग है। इसको पढ़ने से इंसान जो चाहे वह पा सकता है, सोच को सच में बदल सकता है। विक्रम बाबा से इसी बारे में और ज्यादा जानना चाह रहा था। बाबा उसे इसके बारे में बता रहे थे। यह बात तो बिल्कुल सच है कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करके हम अपनी इच्छाओं को, सपनों को या किसी लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं। बल्कि इसे यूं कहना चाहिए, हनुमान चालीसा हमें एक ऐसी चीज बना देती है जो कि एक चुंबक की तरह है, जिससे हम हर शुभ और सकारात्मक चीज अपनी तरफ खींच सकते हैं और हर संकल्प को सिद्धि में बदल सकते हैं। मगर ऐसा कैसे होता है बाबा? क्या इसके पीछे कोई तंत्र या साइंस है? तंत्र भी तो साइंस ही है बेटा। विज्ञान चाहे ऊर्जा का हो या पदार्थ का, उसके कुछ नियम होते हैं। इसी तरह कोई भी साधना नियमों से ही चलती है। हनुमान चालीसा की साधना के भी नियम है। पर उन्हें बताने से पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे बीच में और हनुमान जी की शक्तियों के बीच में एक एनर्जी चैनल बनता है। उस चैनल से हमें हर तरह की शक्ति मिलती है। शक्ति की, विचारों की, भावनाओं की, ऊर्जा की, शरीर की। हमारी भक्ति, हमारा विश्वास और श्रद्धा इस चैनल को और ज्यादा मजबूत करता है। जब हम निरंतरता से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो हम मन, बुद्धि और भावनाओं से बहुत मजबूत हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ का ऊर्जा मंडल भी सकारात्मक और मजबूत हो जाता है, जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति भेद नहीं सकती। फिर हम इतने समर्थ हो जाते हैं कि हम जो संकल्प करते हैं वो हमें इस ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना ही मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत पर हुई है। इसे रचकर ही स्वामी तुलसीदास जी ने अपने संकल्प को सिद्धि में बदला था, जब वो बादशाह अकबर की जेल में थे। विक्रम यह सुनकर चौंक कर बोला, क्या तुलसीदास जी को कभी बादशाह अकबर ने कैद किया था? मगर क्यों? हाँ, बादशाह अकबर ने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी कैद में डाल दिया था और तब हनुमान जी ने ही उन्हें जाकर बचाया था। चलो मैं तुम्हें यह पूरी कथा सुनाता हूँ, तब तुम हनुमान चालीसा की ताकत को समझ जाओगे। यह घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास बहुत प्रसिद्ध संत हो चुके थे। उनके चमत्कारों की बातें, उनको हनुमान जी के दर्शन होने की बातें मुगल दरबार में भी चर्चा का विषय बन रही थी। एक दिन बादशाह अकबर को किसी ने बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिखाया। अगले दिन किसी ने उन्हें बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के घर आए चोर उनके पैरों में गिर पड़े, यह बोलकर कि जब वह चोरी करने आए थे
तो हनुमान जी ने उन्हें मार मार कर भगा दिया था। इसी प्रकार बहुत से चमत्कारों की बातें बादशाह अकबर के कानों में पहुंच रही थी। तब बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्यों ना गोस्वामी तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया जाए और देखा जाए कि वह कितने पहुंचे हुए चमत्कारी भक्त है या चमत्कारी संत है। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उन्हें कोई चमत्कार दिखाने को कहा, मगर गोस्वामी जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो बोले, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूँ, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ। अगर कभी कोई चमत्कार होता भी है तो वह श्री राम ही करते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बादशाह ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वह इसी बात पर अड़े रहे। फिर बादशाह ने उन्हें दूसरी आज्ञा देते हुए कहा, हमने सुना है आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हमारी शान में भी कुछ लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आदेश को भी सीधा यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरी कलम तो बस मेरे प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की स्तुति करने के लिए ही उठती है, वो किसी और की स्तुति नहीं कर सकती। यह सुनकर बादशाह अकबर का सब्र जवाब दे गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बांधकर तहखाना में डाल दे। बादशाह अकबर सोच रहे थे कि कम से कम अब तो गोस्वामी तुलसीदास खुद को छुड़ाने के लिए किसी चमत्कार का सहारा जरूर लेंगे और तब इस बात का पता चल जाएगा कि वो कितने पहुंचे हुए शक्तिशाली संत है। तुलसीदास जी ने कैद होकर मुंह से उफ तक ना निकाली, वो राम राम कहते हुए जेल में चले गए। जेल में तुलसीदास जी ने सोचा, हनुमान जी को प्रभु श्री राम से आज्ञा मिली हुई है कि वो इस पृथ्वी पर रहकर उनके भक्तों के कष्ट दूर करेंगे, तो क्यों ना सहायता के लिए बजरंगबली को ही पुकारा जाए। यह सोचकर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ की रचना की। उसे लगातार 40 दिन तक जपने का संकल्प लिया, इस इच्छा के साथ कि उन्हें बादशाह की कैद से सम्मानपूर्वक मुक्ति मिले। तुलसीदास जी बिना कोई शिकायत किए अपने कैद खाने में बैठे रहते और हनुमान चालीसा का पूरे धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ पाठ करते रहते। उन्हें पूरा विश्वास था कि 40 दिन होने पर उनका संकल्प जरूर पूरा होगा और ठीक ऐसा ही हुआ। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। सैकड़ों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल और कैदखाने पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब हैरान हो गए। अकबर के सैनिकों ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, मगर बात उनके काबू से बाहर की थी। तब बादशाह अकबर के एक हिंदू मंत्री ने उन्हें समझाया कि ये बंदरों की सेना कोई साधारण सेना नहीं है, ये हनुमान जी की सेना आई है, क्योंकि आपने एक महान राम भक्त को कैद किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी बंदर शांति से यहाँ से चले जाए, तो कृपा करके गोस्वामी जी को सम्मान के साथ रिहा कर दीजिए। अब अकबर को भी लगा कि जरूर ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का ही चमत्कार है, वरना आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बादशाह ने उसी समय तुलसीदास जी को कैद से आजाद करवाकर उनसे माफी मांगी और कहा, आज हमने अपनी आंखों से आपकी भक्ति का चमत्कार देख लिया, और फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। उस घटना के बाद अकबर ने जीवन भर गोस्वामी तुलसीदास जी का सम्मान किया। अब मैं समझा बाबा, हनुमान चालीसा की तो रचना ही संकल्प को सिद्ध करने के लिए हुई है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा में बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर है। दरअसल हनुमान जी ने तुलसीदास जी को खुद ही आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मैं उनके सारे कष्टों को दूर करूंगा। इस तरह हनुमान जी ने खुद हनुमान चालीसा को अभिमंत्रित कर दिया था। सच कहूं तो बाबा, बहुत बार ऐसा हुआ जब मुझे हनुमान चालीसा की शक्ति का बहुत करीब से एहसास हुआ। जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में बहुत चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था। तब मेरी मां ने कहा, हनुमान चालीसा की यह चौपाई बार बार बोलने से नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मैंने ऐसा ही किया।
और मुझे सच में दर्द से राहत मिली। एक बार मुझे ऑफिस से लौटते हुए बहुत देर हो गई थी। स्कूटर पंचर हो गया था, इसलिए उसको मैंने ऑफिस में ही छोड़ दिया था। सुनसान सड़क पर पैदल चलते हुए पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। बार बार लग रहा था कोई साया पीछा कर रहा है। तब मैंने हनुमान जी की यह चौपाई बोलना शुरू कर दी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और मुझे अपने अंदर इतनी शक्ति और पॉजिटिविटी महसूस हुई कि मैं आराम से घर आ गया। हनुमान चालीसा की जब एक दो चौपाइयां भी इतना असर करती हैं, तो जरा सोचो जब पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, और वो भी एक नहीं अनेक बार, तो फिर कितनी शक्ति मिलेगी। हाँ बाबा, वो तो मैं मानता हूँ, मगर फिर भी मेरे मन में एक शंका है। हाँ बताओ बेटा, क्या शंका है? यही कि क्या मैं इस लायक हूँ जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकूं? क्योंकि मैंने सुना है हनुमान जी की साधना के बड़े कठोर नियम होते हैं। हर कोई उनकी साधना नहीं कर सकता, वरना उसका कुछ उल्टा असर भी हो सकता है, यानी कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या वाकई हनुमान चालीसा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं बाबा? विक्रम ने बाबा के सामने जो सवाल उठाया, वह सवाल बहुत से हनुमान भक्तों के मन में आता है। अब उन्हीं सवालों का जवाब बाबा देने जा रहे थे। आगे हम जानेंगे क्या वाकई हनुमान चालीसा को पढ़ने के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर होते हैं तो कब होते हैं और कौन से होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या नियम है, कौन से लोग हैं जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। विक्रम का सवाल सुनने के बाद बाबा हंस पड़े और कहने लगे, बस बेटा, हनुमान चालीसा का यही एक साइड इफेक्ट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं और फैला कैसे देते हैं। जो भी इंसान चाहे, वो स्त्री हो या पुरुष, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से कुछ नियमों का पालन करके हनुमान जी की भक्ति करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, बल्कि हमेशा अच्छा ही होगा। विक्रम ने कहा, सच कहूं बाबा, दिल तो मेरा भी यही कहता था, मगर मेरा एक दोस्त था जो कहता था हनुमान जी बहुत कठोर और गुस्से वाले देव हैं। उनकी साधना में अगर कोई कमी रह जाती है तो वे दंड देते हैं। बाबा बोले, हनुमान जी कठोर और दंड देने वाले देव तो हैं, मगर यह समझना जरूरी है। देखो बेटा, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, किसी का बुरा करने के लिए साधना करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, भक्ति के नाम पर किसी को छलते हैं, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी जरूर कठोर देव हैं। श्री रामचरित्र मानस में एक जगह श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। और यही बात हनुमान जी की भक्ति में भी लागू होती है। उनको शुद्ध मन की भक्ति प्यारी है। छल कपट करने वाले, लोभी, स्वार्थी इंसानों की भक्ति वे स्वीकार नहीं करते। दरअसल कुछ लोग देवी देवताओं की साधना इसलिए नहीं करते कि उनका भला हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि जिन्हें वह पसंद नहीं करते उनका बुरा हो जाए। तो ऐसे संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है तो उसका जरूर बुरा हो सकता है। हनुमान चालीसा में बताया गया है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, यानी है श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो बस यही साइड इफेक्ट तो है, लेकिन दुष्टों के लिए है। और एक बात कि हनुमान जी सात्विक देव हैं, उनकी साधना में शराब, मांसाहार, सिगरेट जैसे व्यसन नहीं चलते, बल्कि शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साधना की जाती है। अगर उनकी प्रकृति के विपरीत भक्त आचरण करेगा तो भी उसे कुछ नुकसान हो सकता है, या हो सकता है कि उसकी साधना सफल ही ना हो। विक्रम यह सुनकर कहने लगा, मैं समझ गया बाबा, मैंने तो यह भी सुन रखा था कि हनुमान चालीसा की साधना करने से मन संसार से दूर हो जाता है। भक्त हनुमान जी की तरह वैराग्य और ब्रह्मचर्य की तरफ मुड़ जाता है, फिर उसमें भावनाएं नहीं बसती,
वह वज्र के समान ही कठोर हो जाता है। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो बेटा, यहाँ पहले एक बात समझने की जरूरत है कि संसार कहाँ किसको जा रहा है। आजकल अगर कोई इंसान दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी नहीं कर रहा, शराब नहीं पी रहा, बेकार के मनोरंजन में नहीं फंसा हुआ है, ना ही ब्रांडेड कपड़ों, फोन, गाड़ियों, घड़ियों जैसे गैजेट्स में उलझा हुआ है, जो शांति से संयम भरा जीवन जी रहा है, ऊपर से मंदिर जाता है, सत्संग करता है, तो ऐसे संतुलित और अनुशासित जीवन जीने वाले इंसान को बाकी लोग कहने लगते हैं, यह तो सन्यासी हो गया है, वैरागी हो गया है, मोह माया और संसार से दूर हो गया है। दरअसल उन लोगों के लिए संसार का मतलब सांसारिक आकर्षणों और लालच में उलझना, पैसा, स्टेटस कमाने की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होना, व्यसन करना ही है। और जो इससे दूर धर्म के अनुकूल जीवन जी रहा है, उसे लोग वैरागी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी की भक्ति करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान के अंदर के विकार दूर हो जाते हैं, लालच, स्वार्थ, बेकार की इच्छाएं मिट जाती हैं, खानपान में संयम आता है। सिगरेट, शराब, जुआ, वासना, अनैतिक आचरण जैसे व्यसन दूर हो जाते हैं, उसका मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। फिर वह अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाता है और भक्ति करता है। उसके अंदर ना कुछ खोने का डर रहता है, ना कुछ पाने का लालच। वह अपनी सारी चिंताएं हनुमान जी को सौंपकर निश्चिंत जीवन जीता है और गाता है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जब सारे सुख हनुमान जी की शरण में है और जब वो रक्षक भी है, तो क्यों किसी से डरना। ना किसी इंसान से, ना परिस्थिति से, ना दुर्भाग्य से, ना असफलता से। और इस विश्वास के साथ उसका जीवन सुख, शांति और आनंद से बीतता है। विक्रम ने पूछा, बाबा, एक ब्रह्मचर्य वाली बात पर भी बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए उनके भक्तों को भी पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी हनुमान जी की साधना की जा सकती है। बाबा ने बताया, हाँ, यह बात सच है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई संसारी या गृहस्थ इंसान हनुमान जी चालीसा नहीं पढ़ सकता या हनुमान जी की कोई दूसरी पूजा नहीं कर सकता। हनुमान जी गृहस्थ के विरोधी देव नहीं हैं। उनके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम भी गृहस्थ हैं। फिर उन्हें गृहस्थ भक्तों से क्या दिक्कत हो सकती है। विक्रम ने फिर पूछा, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए ब्रह्मचारी होना जरूरी है। बाबा कहने लगे, दरअसल लोगों को ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ही नहीं पता है। ब्रह्मचर्य का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो वो है ब्रह्मा में विचरण करने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जिसका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन हो, जिसके मन में कोई विकार ना हो, जिसकी अंतरात्मा पूरी तरह से शुद्ध, निर्मल और भक्ति से भरी हो। पुराने समय में ऐसे कितने ऋषि मुनि, तपस्वी और गुरु होते थे जो ईश्वर की साधना करते थे, लेकिन वह गृहस्थ भी होते थे, उनकी पत्नी और संतानें भी होती थी, लेकिन वह धर्म के अनुसार आदर्श जीवन जीते थे। एक ऐसा गृहस्थ इंसान जो मन से शुद्ध है, उसके व्यवहार में जरा भी छल कपट नहीं, बुरी या बेकार की इच्छाएं, वासना नहीं, जिसका अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो एक अनुशासित और संयमित जीवन जीता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके किसी से भले ही शारीरिक संबंध ना हो, लेकिन उसके मन में विकार, वासना, बुरी इच्छाएं हो, जिसका अपने मन, बुद्धि और शरीर पर कोई कंट्रोल ना हो, जो भक्ति ना करता हो, वो ब्रह्मचारी नहीं है। विक्रम ने कहा, बाबा, आज आपने मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में है। मेरी माँ भी हनुमान चालीसा पढ़ती है, वह हनुमान भक्त है, लेकिन मेरी दादी हमेशा उन्हें टोका करती थी कि औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी औरतों की पूजा स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह ब्रह्मचारी है। क्या यह सही है? बाबा कहने लगे,
देखो बेटा, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जब भी कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वो उससे एक विशेष प्रकार का भाव संबंध रखता है, जैसे दास भाव, जिसमें भक्त खुद को भगवान का दास मानता है। हनुमान जी खुद श्री राम से यही भाव रखते हुए भक्ति करते हैं। एक होता है वात्सल्य भाव, जिसमें भक्त भगवान को अपने पुत्र समान मानता है, जैसे बहुत से लोग घर में लड्डू गोपाल जी यानी श्री कृष्ण भगवान के छोटे रूप की वात्सल्य भाव से पूजा करते हैं। एक होता है माधुर्य भाव, इसमें भगवान को अपना प्रेमी या पति मानकर पूरा जीवन उसके प्रति समर्पित रहा जाता है। जैसे मीराबाई की श्री कृष्ण भक्ति थी, तो खुद को हनुमान जी का दास मानकर, खुद को उनका आश्रित मानकर उनकी भक्ति की जा सकती है। लेकिन माधुर्य भाव से हनुमान जी की भक्ति नहीं की जा सकती। विक्रम कहने लगा, मैं समझ गया बाबा, मैं भी यही सोचा करता था कि भगवान की नजरों में तो सब भक्त बराबर होने चाहिए। उनकी नजरों में तो भक्त में किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। और आज आपने मेरी शंका दूर कर दी। अब मैंने जो एक और बात सुन रखी है कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान कठोर हो जाता है, उसकी भावनाएं खत्म हो जाते हैं, तो क्या सच में ऐसा है? बाबा कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, वह भी 100 बार, तो क्या मेरे अंदर की भावनाएं मर गई? क्या मेरा दिल पत्थर का हो गया? और अगर ऐसा होता तो क्या गंगा किनारे जब तुम बैठे हुए थे तो मुझे तुम्हारा दुख नजर आता? नहीं ना। दरअसल लोगों को किसी सच्चे हनुमान भक्त को देखकर लग सकता है कि वह कठोर हो गया है। इसका कारण यह है कि हनुमान चालीसा के प्रभाव से हमारा मन, बुद्धि, शरीर सभी बलशाली हो जाते हैं। दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, चिंता और तनाव में आ जाते हैं, जबकि एक हनुमान भक्त कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और स्थिर रहना सीख जाता है। आसपास की घटनाएं उसके अंदर भावनाओं की उथल पुथल नहीं मचाती। इसलिए उसे देखकर किसी सामान्य आदमी को लग सकता है, अरे इसे तो किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसके अंदर की तो भावनाएं मर गई, यह तो कठोर हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा का साधक दीपक की लौ नहीं रहता है जो हवा से हिल जाए, वह एक चमकता सूर्य बन जाता है जिसे कोई तूफान भी छू नहीं सकता। विक्रम बाबा की बातों से बहुत संतुष्ट था। वह कहने लगा, आपने तो मेरे सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए बाबा। अब मैं जल्द से जल्द हनुमान चालीसा की साधना शुरू करना चाहता हूँ। अब कृपा करके मुझे बताइए कि मैं कैसे कर सकता हूँ। विक्रम जल्द से जल्द हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता था ताकि उसके सारे कष्ट दूर हो जाए। लेकिन अभी हनुमान चालीसा के कुछ और ऐसे रहस्य उसे जानने बाकी थे। आगे हम जानेंगे क्या है हनुमान चालीसा का वो सीक्रेट जिस वजह से उसे सिद्ध मंत्रों से भी ज्यादा पावर मिली है। क्यों करती है हनुमान चालीसा इतना असर? क्यों है उसमें इतनी शक्ति? ऐसी क्या खूबियां है उसमें? विक्रम से बात करते हुए बाबा समझ गए थे कि अभी उसको हनुमान चालीसा की इतनी समझ नहीं है कि वो उसे सिद्ध कर सके और उसकी पावर को यूज कर सके। इसलिए अब बाबा विक्रम को हनुमान चालीसा की पूरी समझ देने जा रहे थे। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, अब जैसा कि तुमने कहा तुम हनुमान चालीसा अक्सर पढ़ते भी हो और रोज सुनते भी हो, तो क्या तुम समझ पाते हो कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों में क्या क्या कहा जा रहा है? हनुमान जी की प्रशंसा की जा रही है या उनके रूप, बल और शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है या उनसे कुछ प्रार्थना की जा रही है? विक्रम बोला, माफ कीजिएगा बाबा, इतना तो मुझे नहीं पता चलता, बस सुन सुनकर हनुमान चालीसा याद हो गई तो मैं गुनगुना लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे उसकी चौपाइयों का पूरा अर्थ नहीं पता। देखो बेटा, कोई भी स्तुति हो, प्रार्थना हो या पाठ हो, वो तभी असर करते हैं जब उसमें हमारे भाव पूरी तरह से जुड़े
और भाव तभी जुड़ते हैं जब हमें उसका पूरा अर्थ पता होता है। मतलब पता ना होने से हम उस स्तुति को रट्टू तोते की तरह बोल देते हैं, जिससे हम भगवान से जुड़ नहीं पाते और उसकी कृपा नहीं ले पाते। फिर हम कहते हैं, हमने तो इतना पाठ किया, फिर भी हमें तो कोई फल नहीं मिला। यह गलती भगवान की तरफ से नहीं होती, हमारी तरफ से होती है कि हम बिना समझे हुए मशीनी तरीके से पाठ करके उड़ जाते हैं। बिना समझे हुए पाठ करने का एक और नुकसान है, हमारा मन उस साधना में एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि यह चल क्या रहा है। जुबान पाठ बोलती रहती है और मन बाहर कहीं घूमता रहता है। कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी अतीत में, तो कभी भविष्य में। अपने मन को साधना में या पूजा में जोड़ के रखने के लिए भी एक एक चौपाई को पूरे भाव से बोलना चाहिए, तभी वह सिद्ध होती है। बाबा, क्या आप मुझे हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ और भाव समझा सकते हैं? हाँ, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। साथ ही यह भी कि हनुमान चालीसा को रचा किस तरह से गया था। दरअसल तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से रचा है कि उसकी एक एक चौपाई एक मंत्र की तरह काम करती है और हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करती है। आखिर की एक दो चौपाई छोड़कर बाकी सभी चौपाइयों में हनुमान जी से सीधा कुछ नहीं मांगा जा रहा, बल्कि उन्हें उनकी किसी ना किसी विशेषता या शक्ति के बारे में याद दिलाते हुए कहा जा रहा है कि आप में यह शक्ति है जिससे भक्तों का ऐसे फायदा होता है। और आखिर में तुलसीदास जी ने हनुमान जी से यह कहा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साखी गौरी सा। इसका अर्थ है कि भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं, जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका संकल्प या मनोरथ निश्चित ही सफल होगा। इस तरह से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की सभी शक्तियों को जागृत करके उसे आखिर में अभिमंत्रित कर दिया है कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही इसका फल मिलेगा। और इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली और असरदार होता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति के दम पर इसे अभिमंत्रित किया हुआ है। यही हनुमान चालीसा का चमत्कार है। हाँ, एक और बात है जो हनुमान चालीसा के प्रभाव को बढ़ाती है, और वो है हनुमान चालीसा की चौपाइयों से पहले कहा गया एक दोहा, जो गुरु और श्री राम के यश का वर्णन करने वाला है। वैसे अगर तुम किसी और भगवान की स्तुति या पाठ को देखो तो उसमें सीधा उस देवी देवता की स्तुति शुरू होती है, उन्हीं की महिमा का वर्णन शुरू होता है। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा की शुरुआत तुलसीदास जी ने गुरु वंदना और श्री राम के यश गान से की है। कुछ इस तरह से, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनु रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। इसका अर्थ है कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। अब जैसा कि तुम जानते ही हो, हनुमान जी की प्रसन्नता श्री राम की कथा सुनने में है, उनका नाम जपने और उनके यश का गान करने में है। तो इस पहले दोहे से ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को भी प्रसन्न कर दिया और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस पहले दोहे में गुरुदेव का भी स्मरण किया गया है और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि सद्गुरु में भगवान और सारे देवी देवताओं का वास होता है। गुरु वास्तव में उन्हीं का प्रतिरूप होता है, इसलिए गुरु वंदना से किसी भी स्तुति की महिमा बढ़ती है। और अगर स्तुति हनुमान जी की है तो श्री राम के नाम से शुरुआत करने से उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। इस तरह से सबसे पहले दोहों में तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की है और श्री राम जी के यश का गान किया है, और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना की है। कुछ इस तरह से, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार। यानी, हे पवन कुमार, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, आत्मबल
सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों एवं दोषों का नाश कर दीजिए। इस प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का आह्वान किया है, साथ ही उन्हें अपना मनोरथ बताया है कि वो किस वजह से उनका आवाहन और स्तुति कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इस तरह से एक दोहे में संकल्प लिया है कि इस समय कैद में होने की वजह से मैं खुद को हर तरह से निर्बल महसूस कर रहा हूँ। मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दीजिए, साथ ही मेरे सारे दुखों, क्लेश और दोषों को दूर कीजिए। इस तरह से हनुमान चालीसा से पहले पढ़े जाने वाले दोनों दोहों में तुलसीदास जी ने मौखिक रूप से अपनी साधना की तैयारी कर ली थी। गुरुदेव श्री राम और हनुमान जी का आह्वान कर उनसे प्रार्थना की थी और इसके बाद फिर उन्होंने हनुमान जी की चालीसा कहनी शुरू की। विक्रम कहने लगा, बाबा, आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हनुमान चालीसा की सामान्य से दिखने वाली पंक्तियों में भी कोई सीक्रेट कोड छुपाया गया है, जिसे आपने डिकोड कर लिया। बाबा कहने लगे, साधक के लिए यह सब जानना जरूरी है बेटा, क्योंकि जब हम साधना की बारीकियां समझते हैं तभी हम उसे पूरे ध्यान और समझ के साथ करते हैं, तभी हमारा उसमें विश्वास जागृत होता है। वरना तो हमें यही लगता है कि यह तो साधारण पंक्तियां हैं, इन्हें बोलने से क्या होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों ने जो भी स्तुति, पाठ, मंत्र या साधनाएं बनाई हैं, उनके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट ही है और उन्हें अभिमंत्रित भी किया हुआ है। विक्रम ने पूछा, अभिमंत्रित करने से क्या मतलब है? देखो बेटा, अभिमंत्रित करने का अर्थ है किसी पाठ या स्तुति में ऐसा प्रभाव बांध देना कि जो भी उसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से जपेगा, उसे साधना का फल मिलेगा ही मिलेगा। विक्रम ने कहा, बाबा, अब मुझे यह जानना है कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों से हनुमान जी की शक्तियां कैसे जागृत होती हैं। विक्रम के सवाल का जवाब छुपा था हनुमान चालीसा की चौपाइयों में, जिनके बारे में बाबा उसे बताने वाले थे। एक खास बात बेटा, आज देखो, दिखावे का जमाना है। लोग एक व्रत भी रखते हैं तो कोशिश करते हैं कि 4 लोगों को उसके बारे में बताएं, सोशल मीडिया पर अपडेट करें। सांसारिक चीजों के लिए प्रदर्शन करना है तो करें, लेकिन किसी भी तरह की आध्यात्मिक साधना का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साधना जितनी हो सके गुप्त रूप से ही की जानी चाहिए, वरना उसका असर कम होता है। किसी भी तरह का दिखावा, प्रदर्शन भक्त का अहंकार बढ़ाता है और हनुमान जी को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि साधना काल में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सेवा भाव रखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए, वह भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, क्योंकि निष्काम सेवा हनुमान जी का जीवन सूत्र है। इसके लिए दान कर सकते हैं, कहीं श्रम सेवा कर सकते हैं, किसी भी तरह से किसी दूसरे का भला करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से एक तो हमारा अहंकार गिरता है और मन शुद्ध होता है, ऊपर से हनुमान जी भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा की साधना हमेशा स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर करनी चाहिए। कभी भी काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रंगों का भी अपना प्रभाव होता है। हनुमान जी की साधना के लिए सफेद, पीला, केसर या लाल रंग अच्छा है। चालीसा का पाठ रोज एक ही आसन पर, एक ही स्थान पर बैठकर और एक ही समय पर करना चाहिए। इससे साधना की जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जाएं पैदा होती हैं, जो हमारी साधना में सहयोग करती हैं। इसके अलावा जितने दिन की साधना का संकल्प लिया गया है, उतने दिन निरंतरता से पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा या आज कुछ जरूरी काम है तो आज रहने देते हैं, कल कर देंगे। ऐसा करने से साधना भंग हो जाती है और फिर मनचाहे फल नहीं मिलते। वैसे किसी भी साधना में कितने भी नियमों का ध्यान रखा जाए, कोई ना कोई गलती रह ही जाती है। इसलिए साधना पूरी हो जाने पर गलतियों के लिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए। विक्रम ने पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद कहा, बाकी सब मैं समझ गया बाबा, बस यह बताइए
कितने दिनों का संकल्प लेना चाहिए और रोजाना कितनी देर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा, देखो बेटा, वैसे तो इच्छा अनुसार कितने भी दिनों का संकल्प ले सकते हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 40 दिन, 108 दिन, लेकिन मेरे ख्याल से 40 दिन का तो संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी साधना को सिद्ध होने के लिए 40 दिन तो लगते ही है। और जहां तक एक दिन में कितनी हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, इस बात का प्रश्न है, तो इसका जवाब तुलसीदास जी ने खुद हनुमान चालीसा की 38वां चौपाई में दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है, जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। लेकिन अगर 100 बार नहीं हो पा रहा है तो घबराने की बात नहीं, इससे कम में भी संकल्प लिए जा सकते हैं, जैसे 21 बार या 51 बार। पाठ चाहे जितनी भी बार करें, बस मन से, श्रद्धा से, पूरे भाव के साथ करना चाहिए, तभी उसका लाभ है, वरना नहीं। तो इस तरह से विक्रम को बाबा ने वह सब बता दिया था जो हनुमान चालीसा की साधना शुरू करने से पहले उसके लिए जानना जरूरी था। उसे भी अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। अब बाबा उसे यही सिखाने वाले थे कि हनुमान चालीसा साधना करनी कैसे है। अगर विक्रम के साथ साथ आप भी ये सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। विक्रम ने बाबा से हनुमान चालीसा के बारे में तो सब समझ लिया था, लेकिन अब उसको सिद्ध कैसे करना है, इस विधि को समझना बाकी था। बाबा अब उसे यही समझा रहे थे, हनुमान चालीसा की साधना शुरू करने के लिए सबसे पहले एक शुभ दिन का चुनाव करना चाहिए। वैसे तो हर दिन शुभ है, किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है, इसलिए इनमें से ही किसी एक दिन साधना की शुरुआत करनी चाहिए। तो किसी भी मंगलवार को सुबह नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में या किसी ऐसी जगह हनुमान जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए जहां पर शांति हो और बिना किसी बाधा के बैठकर साधना की जा सके। हनुमान जी के आसन के लिए एक लाल कपड़ा बिछाना चाहिए और उस पर उनकी प्रतिमा, मूर्ति या फोटो स्थापित करना चाहिए। साथ में गणेश भगवान और भगवान श्री राम जी की भी प्रतिमा या फोटो हो तो बहुत अच्छा है। विक्रम ने पूछा, बाबा, क्या इसमें किसी दिशा का भी ख्याल रखा जाता है, जैसे हनुमान जी का मुंह किस दिशा में होना चाहिए और साधना करने वाले का किस दिशा में? बाबा ने कहा, देखो बेटा, वैसे तो हनुमान जी की अलग अलग संकल्प के साथ अलग अलग तरह से पूजा होती है। हनुमान जी के रूप भी अलग अलग हैं, जैसे एक शांत भाव का रूप है जिसमें वो ध्यान में बैठे हैं, एक उनका सेवा भाव का रूप है जिसमें वो श्री राम और माता सीता के चरणों में सिर झुकाए बैठे हैं या उनका कोई काम कर रहे हैं। हनुमान जी का रौद्र रूप भी है, जैसे पंचमुखी हनुमान, एकादश मुखी हनुमान जी के इन रौद्र रूपों की साधना विशेष सिद्धियों के लिए या कुछ विशेष बड़े कष्टों को दूर करने के लिए की जाती है। उनकी साधना के कुछ अलग नियम भी हैं, लेकिन घर में की जाने वाली सामान्य साधना में हनुमान जी का शांत रूप ही रखा जाता है। हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रख सकते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी कष्टों को जल्दी दूर करने वाले माने जाते हैं। फिर साधक का मुंह उनकी ओर होगा, यानी उत्तर दिशा में। हनुमान जी के आसन के सामने साधक को अपना आसन बिछाना चाहिए, जो कुशा या कपड़े का हो सकता है। उस पर भी लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। पूजा में हनुमान जी को चढ़ाने के लिए लाल वस्त्र, फूल, धूप, बत्ती, टीके के लिए सिंदूर, गाय के घी या तिल के तेल का दीपक रखना चाहिए। हनुमान जी का भोग भी तैयार करके रख लेना चाहिए। हनुमान जी को चूरमे के लड्डू बहुत पसंद है। अगर यह नहीं है तो बेसन के लड्डू, इमरती, गुड़ और भुना चना, केसर डले मीठे चावल, मीठी बूंदी, इनमें से किसी का भी भोग लगाया जा सकता है। भोग में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में एक लोटा जल भरकर भी रखना चाहिए। अब बारी आती है साधना शुरू करने की।
सबसे पहले पूजा के स्थान पर शुद्धिकरण करना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा जल छिड़कते हैं, पूजा की जगह पर भी और खुद पर भी। साथ ही मन में प्रार्थना करते हैं कि इस स्थान की और हमारी सारी नकारात्मकता दूर हो जाए और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आए, जो हमें साधना में सहायता करे, हमारा मन शुद्ध और एकाग्र करे। इसके बाद धूप और दीपक जलाना है। हनुमान जी और बाकी सभी स्थापित भगवान की मूर्तियों या चित्रों को टीका करके वस्त्र, फल फूल चढ़ाना है। हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प समर्पित करने चाहिए, क्योंकि उन्हें यह बहुत पसंद है। आम के 11 पत्तों पर राम नाम लिखकर उनकी माला भी समर्पित की जा सकती है। हनुमान चालीसा के पाठ की निगरानी करने के लिए भी कोई साधन रखना है, जैसे किशमिश या चना। जितनी हनुमान चालीसा का एक दिन में संकल्प लिया हुआ है, उतना गिन के रख लेना चाहिए। इसके बाद अंजलि में थोड़ा जल लेकर साधना का संकल्प लिया जाता है, जिसमें हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए संकल्प लेते हैं, हे हनुमान जी, मैं इस नाम का साधक हूँ, इस गोत्र से, इस गुरु का शिष्य, यह साधना इस इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे इस साधना की सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भगवान श्री राम को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि इतने दिन रोजाना इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मेरी साधना को स्वीकार करें और हमारे इन कष्टों को, समस्याओं को दूर करें या हमारा यह काम सफल करें। विक्रम ने पूछा, मगर बाबा, एक बार अगर संकल्प ले लिया लेकिन साधना पूरी नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? बाबा ने बताया, संकल्प लेकर हम हनुमान जी से वादा कर देते हैं कि अब हम उनकी नियमित साधना करेंगे और संकल्प लेकर पीछे नहीं हटना चाहिए। साधना में कई बार बाधाएं खड़ी होती हैं, बाधाएं भारी भी हो सकती हैं और हमारे मन के खेल भी कई बार शारीरिक बीमारियां भी आ सकती हैं। इसीलिए पहले ही सोच समझकर उतना ही संकल्प लेना चाहिए जितना हमें लगता है कि हम हर स्थिति में इसे पूरा कर सकते हैं। बीच में साधना छोड़ना अच्छा नहीं होता। फिर भी अगर कभी छोड़नी ही पड़े तो हनुमान जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए और जैसे ही संभव हो वापस से साधना शुरू करके पूरी करनी चाहिए। विक्रम ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा ने फिर से कहना शुरू किया, तो अब संकल्प के बाद पूजा की शुरुआत होती है। देखो बेटा, सबसे पहले भगवान गणपति जी का ध्यान करके उनका मंत्र बोलते हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी पूजा में उपस्थित रहे और हमारी हनुमान चालीसा की साधना निर्विघ्न पूरी करें और सफल करें। गणपति भगवान प्रथम देव हैं, जो हर शुभ काम को निर्विघ्न सफल करते हैं। इसलिए कोई भी साधना या पूजन हो, सबसे पहले उनका ही आह्वान और पूजन होता है। विक्रम ने पूछा, तो क्या आप संकल्प के बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए? बाबा ने कहा, देखो बेटा, वैसे तो जैसी गुरु से आज्ञा मिलती है वैसे शुरू करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान श्री राम के नाम का जाप या उनके किसी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि जहां भगवान श्री राम की पूजा होती है वहां हनुमान जी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। हनुमान जी ने तो खुद कहा हुआ है कि जहां पर भगवान राम का नाम लिया जाएगा मैं वहां पर हमेशा रहूंगा। इसीलिए एक माला राम नाम की या फिर उनके किसी मंत्र की करनी चाहिए। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए। जब एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तो गिनती के लिए जो कुछ भी रखा हुआ है, जैसे किशमिश, काजू, चना या कुछ और, उनमें से एक अलग निकालकर हनुमान जी के आगे रख देना चाहिए। जितने पाठ का संकल्प लिया है उतने पूरे होने के बाद हनुमान जी की आरती करें और फिर उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद सिर झुकाकर अतीत में होने वाली गलतियों के लिए हनुमान जी से क्षमा मांगे और फिर पूजा का समापन करें। पूजा में जो जल रखा है उसे साधक को पी लेना चाहिए और घर में छिड़क देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है।
यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है कि जल उसी को पीना चाहिए जिनके नाम से पूजा का संकल्प लिया गया है। कई बार हम अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए संकल्प लेकर पूजा करते हैं, तो फिर साधना का जल उस इंसान को पिलाना चाहिए। जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक रोज इसी तरह से पाठ करने हैं और मन में विश्वास रखना है कि हनुमान जी हमारी साधना को स्वीकार कर रहे हैं। साधना के आखिरी दिन पाठ करने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। उन्हें सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाकर प्रसाद लगाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमारी साधना में कोई भूल चूक रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा करें। विक्रम ने फिर पूछा, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है? यह तो मैं समझ गया बाबा, मगर एक बात बताइए, इसे करने का अच्छा समय कौन सा है? सुबह, दोपहर या शाम? और क्या यह साधना कोई भी कर सकता है? बाबा ने बताया, सबसे अच्छा समय तो साधना का सुबह ही होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन शांत और शुद्ध होता है। उसके बाद दिन भर चलने वाले कामों के विचार मन में घूमने लगते हैं। दोपहर में साधना नहीं की जाती। अगर सुबह संभव ना हो तो शाम को कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है कि साधना कौन कर सकता है, तो वो हर इंसान हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है जिसे हनुमान जी में श्रद्धा है। बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, स्त्री पुरुष, कोई भी बस उस साधना के नियमों का पालन करे और बताई गई सावधानियां बरते। विक्रम ने बाबा से हनुमान चालीसा की साधना के बारे में अच्छे से समझ लिया था और पूरी श्रद्धा और विश्वास से उसे आरंभ कर दिया था। जल्दी ही उसे अपने जीवन में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। अब उसे किसी भी बात की चिंता होना या डर लगना बंद हो गया था। वो खुद में इतनी मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस महसूस करने लगा था कि धीरे धीरे उसने अपने सभी काम संभाल लिए थे। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब वो किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज नहीं रहता था। वो जल्दी और सही निर्णय लेता था। इतना ही नहीं, उसकी वाणी में भी तेज आ गया था। वो जो बोलता लोग उसकी बात सुनते और उसे मानते। हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे उसके जीवन से बुरे लोग दूर होते जा रहे थे और अच्छे लोग पास आ रहे थे। अब तो विक्रम पक्का हनुमान भक्त बन गया था और साधना पूरी होने के बाद भी नियम से रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। बीच बीच में संकट मोचन मंदिर जाकर बाबा से भी मिला करता था, उनसे मार्गदर्शन लिया करता था। मित्रों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।